You all requested for Urdu makeup tutorials, so इस makeup look का tutorial जो है वो उर्दू में होगा आज. This is going to be a very quick and easy makeup tutorial for everyday look. सबसे पहले आपने स्किन प्रेप करनी है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने कोई भी मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज करना है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल कंट्रोलिंग प्राइमर यूज. Skin is hydrated. Next step is color correction. If you have dark circles like me or any acne marks, आप उसको कलर करेक्ट करें. कलर करेक्शन के लिए आपको कोई भी रेड या ऑरेंज कलर लेने की जरूरत नहीं है. आप कंसीलर ले लो जो आपकी स्किन टोन का हो या आपकी स्किन टोन से डार्कर हो. लुक के लिए मैं जो है वो स्किन टेन प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और स्किन लाइक फिनिश होता है. बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है इनको ब्लेंड करने के लिए. टिंच होते हैं वो लाइट कवरेज होते हैं मोस्टली, तो मैं जो है वो ब्रश यूज़ करती हूँ क्योंकि ब्रश से जो है वो मैक्सिमम कवरेज आपको मिलती है. और अगर आप स्पंज यूज़ करते हो तो स्पंज जो है वो बहुत सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज नहीं मिलती. ये जो निसा ब्यूटी के ब्रशेज़ हैं इनसे कोई भी स्ट्रिकिंग वगैरह का इशू नहीं होता, तो मुझे स्पंज की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं कॉन्टोर प्रेफर नहीं करती, मैं सिर्फ ब्राउज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा नहीं हाल का एवरीडे में आपको कॉन्टोर की ज़रूरत पड़ती है. एक तो कॉन्टोर इज़ वेरी हार्ड टू ब्लेंड एंड एवरीथिंग. मैसी नहीं होना चाहिए कॉन्टोर आपका. इससे पहले क्रीम ब्रश को प्रेफर करती हूँ क्योंकि अगर कंसीलर के बाद यूज़ करो ब्लश तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श लाइंस बन जाती हैं, और अगर कंसीलर से पहले आप यूज़ करो तो वो बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है. कंसीलर मैं लूँगी जो कि मेरी स्किन से 1 या 2 टोन लाइटर हो क्योंकि ये मेरे फेस को ब्राइट करेगा. कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम कंसीलर यूज़ करूँ क्योंकि जितना ज़्यादा कंसीलर आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडर आई के नीचे क्रीसिंग होगी. अगर आपको स्पंज अच्छा लगता है तो आप स्पंज यूज़ कर लो. मुझे ब्रश ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि इससे कवरेज अच्छी आती है, तो इसलिए मैं जो है ब्रश यूज़ करती हूँ. इजीली नोज़ कॉन्टोर करनी है तो आप अपने कंसीलर ब्रश को अपनी नोज़ के साइड यूं ऐसे ड्रैग कर लें अपने कंसीलर को, और आपकी नोज़ स्नैच हो जाएगी. छोटी मोटी पतली सी नोज़ बच जाएगी. हमने क्रीम ब्राउन्जर लगाया था वहीं जो है वो पाउडर ब्राउन्जर लगाएंगे और उसको सेट कर देंगे. मैं प्रेफर करती हूँ ग्लोई ब्लश क्योंकि आप जो है वो हाइलाइटर का स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं. सीमलेसली आपको ग्लो दे देता है और हाइलाइटर वाली हार्श लाइन भी नहीं आती. अंडर आइज को सेट करना ना भूलिएगा क्योंकि कंसीलर जो है वो क्रीम प्रोडक्ट होता है और क्रीम प्रोडक्ट हमेशा फाइन लाइन्स के अंदर सेटल हो जाता है और उससे जो है वो अंडर आइज बहुत ज़्यादा केकी लगती है और क्रीसिंग बहुत ज़्यादा होती है. एरियाज जहाँ पे आपकी लाइंस बनती हैं जैसे कि स्माइल लाइंस, उसको भी आप सेट कर दें. मेरी तो नहीं बनती लेकिन मैं फिर भी सेट कर देती हूँ. माथे पे लाइन बनती हैं तो आप अपने माथे को भी पाउडर से सेट करें. शेडो के लिए एवरीडे पे वही ब्राउन्जर जो मैंने यूज़ किया होता है उसी को मैं अपनी आईज़ के ऊपर हल्का सा यूज़ कर लेती हूँ. अब सारे पाउडर प्रोडक्ट्स हो गए हैं तो अब मैं जो है अपने आईब्रोज़ को आईब्रो जेल से सेट करूँगी. अपने आईब्रोज़ इसलिए नहीं बनाए कि आईब्रो जेल में पाउडर फंस जाता है और ये जो है वो बहुत फ्लेकी वाइट से हो जाते हैं आईब्रोज़, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. इसलिए मैं जब सारे पाउडर और क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद जो है मैं आईब्रो जेल यूज़ करती हूँ. सेटिंग स्प्रे यूज़ करनी है क्योंकि ये स्टेप अगर आप नहीं करते तो आपका मेकअप जो है वो कुछ घंटों के अंदर पिघल जाता है और इधर उधर मूव होना शुरू हो जाता है. अगर आपका वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं है तो आपने मस्कारा जो है वो हमेशा सेटिंग स्प्रे के बाद यूज़ करना है. अगर आप सेटिंग स्प्रे से पहले मस्कारा लगा लेंगे और सेटिंग स्प्रे और उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो आपका सारा मस्कारा जो है आपका सारा मेकअप बर्बाद कर देगा. लास्ट स्टेप जो है वो है लिप कॉम्बो. आप इसी का लिप कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं. मैं यूजुअली ब्राउन लाइनर और पिंक ग्लॉस या नूड ग्लॉस लगाती हूँ. कोई भी न्यूट्रल ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करती हूँ. इससे ये होता है कि मेरे ब्राउन लाइनर मेरे लिप्स को डिफिनेशन दे देता है. For more diffuse look, don't forget to blend your lip liner. Liner is all done. Now it's time for gloss. दिस इज द फाइनल लुक. अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये मेकअप लुक कैसी लगी आपको, और अगर आपको मजीद मेकअप ट्यूटोरियल्स तुम्हें देखने हैं या मेकअप रिव्यूज़ देखने हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताओ.